दोस्तों, क्या आप बड़ी से बड़ी संख्या का जोड़ बिना पेन उठाए हल कर सकते हैं? आप हैरान होंगे मेरी बातों को सुनकर। मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, आपके सामने चार प्रश्न है, चारों क्या है, अलग अलग हैं। तो इनको जोड़ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इनका कंडीशन जानिए कि ये ट्रिक कब लागू होगा। कोई भी 10 संख्या लगातार होना चाहिए। संख्या किसी भी अंक से, किसी भी संख्या से, कितनी भी बड़ी संख्या से शुरू हो, लगातार 10 ही संख्या होना चाहिए। जैसे कि चारों प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। आप सोचेंगे कि सिर्फ यही बताने के लिए मैं आया हूं। नहीं, और प्रश्नों को लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए, ये 56 से लेकर जो है 65 तक है। 10 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार होना चाहिए। जैसे 56 है, 57 58 ऐसे लगातार संख्या, कोई भी संख्या हो, शुरुआत जहां से भी हो, 10 होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर 56 है तो उसमें आपको 4 जोड़ लेना है। बस सबसे पहला ऊपर जो भी संख्या होगा 4 आपको जोड़ लेना है। 56 में 4 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 60 होगा। यहां पर क्या लिखेंगे? 60। और बस अपने मन से 5 आपको यहां पर लिख लेना है। 5 हमेशा लिखा जाएगा। देखिए, 83 से लेकर 92 तक 10 संख्या है लगातार। 83 जो भी संख्या, सबसे ऊपर वाला संख्या को ध्यान देना है। 83 है, 4 को जोड़िए, कितना हो गया? 87 हो गया। और उसके आगे 5 आपको लिख लेना है। 325 से कहां तक है? 334 तक है। लगातार 10 संख्या है, क्या करेंगे? यहां 325 में 4 आपको जोड़ देना है, कितना हो गया? 329 हो गया। और 5 आपको यहां पर लगा लेना है। विश्वास नहीं हो रहा है तो निकालिए अपना कैलकुलेटर, चेक कीजिएगा। इतना ही आंसर रहेगा। 6457 से लेकर कहां तक है? 6466 तक है। ऊपर में 6457 में क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे, तो कितना होगा? 6457 से कितना हो गया? 61 हो गया। और अपने मन से 5 यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं, उनको भी सीखते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, ये 5 प्रश्न है, पांचों अलग अलग संख्या यहाँ पर दिया है। जो पहले हमने बताया था प्रश्न, और इनमें दोनों में अंतर है। इसका भी ट्रिक जानिए। देखिए, ये 10 संख्या है, लेकिन संख्या लगातार नहीं है। ये संख्या कैसी है? देखिए, ये टेबल फॉर्म में है, यानी पहाड़ा के रूप में है। जैसे 8 का टेबल है, 8 कम 8, 8 2 16, 3 का 24। अब यहाँ पर 13 का टेबल है, 6 का टेबल है, 18 का 5 का। यानी किसी भी संख्या का टेबल या पहाड़ा का ट्रिक क्या होगा यदि उन संख्याओं को जोड़ेंगे? देखिए, किसी संख्या का पहाड़ा का आपका सीक्वेंस ऐसा बन जाता है। 8 का पहाड़ा कहाँ खत्म होगा? और दहिया 80, 80 तक खत्म हो गया। तो इसको जोड़ कैसे करेंगे? बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं लगाना है। जिन संख्या का पहाड़ा है उनमें आपको 55 से गुणा कर लेना है। बस मात्र 55 से गुणा करना है। 55 से गुणा ही करना है, ध्यान दीजिएगा। 8 45, 8 45 कितना हो गया? 44। कितना हो जाएगा? गुणा कीजिए, 400 हो जाएगा 40। यानी इन संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना होगा? 440। लेकिन आप किसी भी संख्या का पहाड़ा, जैसे यहाँ पर दिया है 13 का पहाड़ा कहाँ तक खत्म हुआ? 130। 13 धाम में कितना हो गया? 130। ठीक है, तो 13 का पहाड़ा है तो क्या करेंगे? 13 में किसे गुणा करेंगे? 55 से गुणा करेंगे। कोई भी संख्या का पहाड़ा हो, 55 से गुणा करना है। कितना हो जाएगा? गुणा करने के बाद हो जाएगा 7 से 15। चलिए, ये 6 का पहाड़ा है। ऐसा नहीं कि जो हम संख्या का पहाड़ा लिखे हैं उसी पर ट्रिक लागू होगा। कोई भी संख्या का, कोई भी संख्या का 6 का टेबल है, 60 तक खत्म हो गया। तो 6 में क्या करेंगे? 55 से गुणा करेंगे। 6 25, 6 25 कितना होगा? 330 हो जाएगा। जोड़ कर देखिएगा, इतना ही आएगा। 18 का पहाड़ा है, 18 में कितना हो गया? 180। यानी 18 में किससे गुणा करेंगे? 55 से गुणा करेंगे। 55 से गुणा कीजिए, कितना हो गया? 990 होगा। 990। ये पहाड़ा 5 का है, तो 5 में किसे गुणा करेंगे? 55 से गुणा करेंगे। 50 25, 50 25 दो कितना हो गया? 50 25 दो कितना हो गया? 27 हो गया। यानी किसी भी संख्या का पहाड़ा 10 तक लिखे जा रहा है। जैसे मान लो कि अंत में यहाँ पर 80 दिया है, 8 का पहाड़ा खत्म कहाँ होगा? 8 में 80। 13 का पहाड़ा कहाँ खत्म होगा? 13 में 130। यानी किसी भी संख्या का पहाड़ा का जोड़ आपको करना है तो मात्र उन संख्या के पहाड़ा में 55 से गुणा कर देना है। रुकिए, अभी वीडियो को छोड़िएगा मत। अब कुछ नए प्रश्नों को लिए हैं, चलिए उन प्रश्नों को भी सिखाते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, इनको कैसे सेकेंडों में करेंगे। अब इनका जोड़ का ट्रिक क्या है? देखिए,
ये 6 जो है एक बार है, 6 2 बार है, 6 3 बार है, 6 4 बार, 6 5 बार है। और यहां भी 6 का रिपीट हो रहा है, सबको प्लस करना है। दोनों में अंतर क्या है कि इसमें दशमलव नहीं है और इसमें क्या है, दशमलव है। यानी आपको यह जानना है कोई भी अंक रिपीट हो रहा है चाहे कितने बार भी हो। 5 का रिपीट भी हो सकता है, 8 का भी, 9 का भी, 3 का भी, 2 का, किसका भी रिपीट होगा, ट्रिक एक ही लागू होगा। सबसे पहले 6 कितने बार है, एक बार, 6 2 बार, 6 3 बार, 6 4 बार, 6 5 बार। दोस्तों आपको यह क्रम लिखना नहीं है, हम लिख लिख कर आपको समझा रहे हैं ताकि आप समझ सकें। फिर समझिए, 6 एक बार है 1 लिखेंगे, 6 2 बार है 2 लिखेंगे, 6 3 बार है 3 लिखेंगे, 6 4 बार है 4 लिखेंगे, 6 5 बार है 5 लिखेंगे। अब आपको ये संख्या नीचे लिख देना है, 1 2 3 4 5, अब गुणे 6 से गुणा कर देना है। ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर लिखेंगे, 6 से गुणा करेंगे। 6 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 6 का रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट 8 का होता तो 8 से गुणा करते हैं। गुणा कीजिए, 6 5 30 के 16 हो गया, हासिर 3, 6 4 के 24 और 3 27 के 7 हो गया, हासिर 2, 6 18 और 2 20 के 16 हो गया, हासिर 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 2 14 के 4 हो गया, हासिल 1, 6 कम 6 कितना हो गया, 7 हो गया। इनको देखिए वैसे ही करेंगे, 6 एक बार है, 6 2 बार है, 6 3 बार है, 6 4 बार है, 6 5 बार है। अभी आपको दिमाग से दशमलव हटा देना है। अब क्या करेंगे, जब दशमलव रहेगा तो आप उल्टा लिखेंगे। पहले लिखेंगे बड़ा 5 4 3 2 1, गुणे में क्या करेंगे 6, यानी बिना दशमलव का होगा तो पहले 1 से शुरू करेंगे और दशमलव लगेगा तो क्या करेंगे, आप उल्टा शुरू करेंगे, यानी 5 4 3 2 1। अब गुणा करेंगे, 6 कम 6 हो गया, 6 दूनी 12 के 2 हो गया, हासिल 1, 6 18 19 के 9 हो गया, हासिल 1, 6 4 के 24 25 के 5 हो गया, हासिल 2, 6 5 30 2 कितना हो गया, 32 हो गया। अब आपको दशमलव लगाना है। अब दशमलव कितने अंकों पर काटेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। दशमलव के बाद अधिकतम अंक 5 बार आया है तो 5 अंकों पर काटेंगे दशमलव, यानी 1 2 3 4 5 हो गया। अभी रुकिए, छोड़िएगा मत वीडियो को, कुछ और नए प्रश्नों को बताते हैं। चलिए उन प्रश्नों को सीखते हैं। अब आपके सामने कुछ नए प्रश्न दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है 1 2 3 लास्ट में क्या है 10, 1 2 3 लास्ट में क्या है 100, यानी 1 2 3 4 5 आगे लिखिए, लास्ट में क्या है 1000। 1 2 3 4 लास्ट में क्या है, 1 आगे 4 जीरो, यहाँ पर कितने जीरो है, 5 जीरो है। यानी इन प्रश्नों को देखिए, समझिए। पहले कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट हो और लास्ट में 1 के आगे कितने भी जीरो हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 8 हो, 9 हो, 6 हो तो टिक लागू होगा, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, 1 होना चाहिए और 1 के आगे 5 6 7 8 9 जीरो, कितना भी जीरो होना चाहिए। ट्रिक यहाँ पर लागू कब नहीं होगा, देखिए यहाँ पर जैसे लिखा गया है, यहाँ पर 2 से लिखा जाएगा तो नहीं, ये 1 के लिए है। क्या आप और भी नए प्रश्नों को सीखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर लास्ट में 50 हो, 52 हो, 60 हो, ठीक है, 8 से 50 हो, 9 से 60 हो, तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए देख रहे हैं, 1 के आगे 1 जीरो, 1 के आगे 2 जीरो, 1 के आगे 3 जीरो, 1 के आगे 4 जीरो, 1 के आगे 5 जीरो, 1 के आगे कितने भी जीरो हो तो ट्रिक लागू होगा। क्या, जो लास्ट में है ना 10, उसमें 2 से भाग दे देंगे, कितना हो गया 2 5 10, और 5 एक बार आपको लिख लेना है। फिर समझिए, 10 में 2 से हमेशा 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 5 हो गया, और एक बार 5 लिख देंगे, इसी को रिपीट कर देंगे 5 को। यहाँ 100 है, 2 से ही भाग देंगे, क्या हो जाएगा 50, और 50 को एक बार और लिख लेंगे। जो भाग देने पर भागफल आता है उसी को एक बार रिपीट कर देना है। 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 500, और 500 को फिर एक बार क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो है 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 2 5 10, यानी हो जाएगा आपका 5 क्या कितने जीरो, 3 जीरो, और फिर 5 के आगे 3 जीरो आपको लिख देना है। जितने भाग देने पर आएगा वही संख्या को फिर रिपीट कर देना है। यदि समझ में आ गया, 3 प्रश्नों को हल कीजिए और कमेंट में इसका आंसर टाइप कीजिए।